हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं समान विज्ञान एवं तकनीकी चैप्टर से बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के कई और महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं, जैसे रक्तवाहिनियों में तनाव का काम करना, तनाव को कम करना और फेफड़ों को मजबूत बनाना, और रक्त में ऑक्सीजन का स्तर भी संतुलित करता है। तो ये सब कार्य भी है। नाइट्रिक ऑक्साइड के यह गुण जीवाणुरोधी और एंटीवायरल होने के कारण भी संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। और एक विषैली गैस है, इसको नाइट्रोजन मोनोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NO होता है और इसके एक अणु में नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है, NO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से हल्की कौन सी गैस होती है। तो हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, इसीलिए तो हाइड्रोजन गैस को बलून में भरा जाता है और बलून इसीलिए तो हवा में उड़ता है, ऊपर उड़ता है। तो ये हाइड्रोजन गैस है जो हवा से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा से भारी गैस कौन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी गैस होता है और इसीलिए जब गैस में आग लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने में, क्योंकि ये हवा से भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, CH4। तो ये मीथेन गैस होता है जो रंगीन गंधहीन होता है मीथेन गैस, और ईंधन के रूप में इसको प्रयोग में लाया जाता है। और यह अल्केन ग्रुप का ये प्रथम सदस्य है और सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। तो CH4 इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनाएगा, CH4 इस चारों तरफ से बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। तो CH4 मीथेन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, CH4 हो गया मीथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है। तो कुकिंग गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है और यह अल्केन है। प्रोपेन का आणविक फॉर्मूला C3H8 होता है। आमतौर पर एक गैस है, लेकिन यह अपरिवहनीय है। और ब्यूटेन भी एक हाइड्रोकार्बन है और यह एक अल्केन है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4H10 और प्रोपेन का C3H8 होता है। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, C3 और C3H8। तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा कार्बन के साथ C3H8, एक यहाँ H होगा, तो काउंट कर लीजिए, H8 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो H8 हो गया और C3, तो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। उसी तरह से ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा C4H10। तो कार्बन इसमें 4 हो जाएगा, ब्यूटेन में कार्बन 4 होगा, C4H10 हो जाएगा और हाइड्रोजन 10 होगा, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसका बनेगा हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, इस तरह से बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। और ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया, C4H10, 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो फास्फोरस होता है चमकने वाला, और माचिस में प्रयोग में लाया जाता है। ये फास्फोरस है जो ये चमकता है और माचिस में के प्रयोग में लाया जाता है। फास्फोरस के परमाणु संख्या 15 होता है और इसको P से इंडिकेट किया जाता है। इसको रासायनिक चिन्ह P होता है। फास्फोरस हड्डियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है फास्फोरस, और फास्फोरस के पर्याप्त मात्रा के बिना शरीर का सामान्य रूप से काम करना भी असंभव होता है। तो ये मानव शरीर में फास्फोरस सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला खनिज में से है। और हड्डियों को स्वस्थ रहने के लिए कैल्शियम के बाद इसका स्थान आता है फास्फोरस का। तो कैल्शियम के बाद फास्फोरस ये हड्डी को स्वस्थ रखता है, मजबूत बनाता है और एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये फास्फोरस कैल्शियम के बाद। कैल्शियम तो होता ही है हड्डी के लिए, हड्डी को मजबूती प्रदान करता है और ग्रोथ भी
ग्रोथ में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन कैल्शियम के बाद फास्फोरस भी हड्डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो शारीरिक विकास के लिए फास्फोरस एक अहम भूमिका निभाता है। तो ये चमकने वाला और माचिस में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ फास्फोरस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? तो डॉल्फिन को, जो मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव होता है, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस क्या है? बैम्बू। तो बैम्बू एक प्रकार का घास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। एसिटिलीन एक रासायनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र होता है इसका अणुसूत्र होता है CH2। तो यह एक हाइड्रोकार्बन है तथा सबसे सरल एल्किन है। C2H2 होता है इसका अणुसूत्र एसिटिलीन का C2H2। एसिटिलीन एक रासायनिक यौगिक है और ये फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एसिटिलीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर जिसको बोलते हैं। तो आयोडीन की कमी के कारण गलगंड होता है, ग्वाइटर। और ये आयोडीन हमको कहाँ से प्राप्त मिलता है? तो प्राप्त होता है तो ये नमक से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि, तो कार्बन डेटिंग विधि क्या होता है? तो कार्बन डेटिंग विधि पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल और समय चक्र का निर्धारण करने में कार्बन काल निर्धारण विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 के मध्य कार्बन 12 और कार्बन 14 के जो बीच होता है उसका अनुपात निकाला जाता है। कार्बन 14 कार्बन का रेडियोधर्मी आइसोटॉप है। तो यही है कार्बन डेटिंग विधि जो जीवाश्म के आयु को निर्धारण करने के लिए इस विधि को अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती के किस कारण चढ़ जाता है? तो केशिकत्व के कारण लालटेन में जब हम किरोसिन डालते हैं तो बत्ती से ऊपर चढ़ता है और जलता है। तो केशिकत्व के कारण ये ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस। ऑक्सीजन जो प्रथम स्थान में रखता है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन उसके बाद हीलियम दूसरे स्थान पे है। तो हा ही इस तरह से याद कर सकते हैं, हा ही ली वेबा काना ओफानीना माक सब। तो इस तरह से परमाणु संख्या याद किया जा सकता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। तो इसमें ऑक्सीजन और हीलियम, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण से सांस लेते हैं। तो हाइड्रोजन पहले स्थान पर आता है और हीलियम दूसरे स्थान पर। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो है ली वे वा का ना ओ, तो 8वें स्थान पर आता है ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में। इसका परमाणु संख्या 8 होता है ऑक्सीजन का, और हीलियम का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम जो गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए, गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। और अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण सांस के साथ ली गई वायुमंडलीय गैस जैसे O2 और N2 होता है, तो ये रक्त में विलय अधिक हो जाती है। और चूंकि गहरे समुद्र में नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है, जो गोताखोरों का ऊपर आने पर भयंकर दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो हीलियम रक्त में घुलता नहीं है और इसी कारण से गोताखोर गहरे समुद्र में O2 और HE हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का O2 और HE ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल त्रासदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कितना भयंकर त्रासदी हुई थी भोपाल गैस जब लीक हुआ था, तो कितने लोग मारे गए थे और कितने लोग अपंग हो गए थे। तो ये भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? तो मिसाइल आइसोसाइनेट, जो बहुत जहरीला होता है। मिसाइल आइसोसाइनेट एक कार्बनिक यौगिक है CH3, और यह अत्यंत विषैले रूप में और परेशान करने वाला यौगिक है, और यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। यह कुख्यात भोपाल गैस आपदा
में शामिल प्रमुख विषैलों में से विषैलों का पदार्थ था, जिसमें शुरू में 2259 लोगों की जान चली गई थी और आधिकारिक तौर पर 20,000 लोग मारे गए थे। तो ये भोपाल त्रासदी जो हुई थी, भोपाल दुर्घटना, गैस दुर्घटना, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जो भयंकर त्रासदी लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप कौन है? तो जल का शुद्धतम, सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल जो हमारे पास आते आते उसमें बहुत सारे बहुत सारे जो वायुमंडल में विद्यमान रहता है गैस, और जो छोटे छोटे धूल कण रहते हैं वो मिल जाते हैं, तो हम तक पहुंचने में वो शुद्ध नहीं पहुंच पाता है। लेकिन वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो हीलियम गैस, हाइड्रोजन के बाद दूसरे स्थान पर पीरियोडिक टेबल में इसका जगह है हीलियम, He। तो हीलियम गैस नोबेल गैस कहलाती है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, और ज्वेलरी बनता है जो 22 कैरेट का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो स्तंभ मूल कहलाती है। जो बरगद के पेड़ के तने से जड़ें लटकती हुई आप लोगों ने देखा होगा, उसको स्तंभ मूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग में पीला, नीला और हरा होता है। प्राथमिक रंग पीला, नीला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का जो बूंद होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह विशेष गुण है जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली के भांति व्यवहार करता है, तथा वो कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। तो द्रव के इस गुण धर्म को पृष्ठ तनाव कहते हैं। गणितीय रूप में पृष्ठ के कई लंबाई, गणितीय रूप में पृष्ठ के इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि द्रव के पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल के वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा के बूंदे गोल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल बनने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो रतन जोत वनस्पति होता है, जिसको जेट्रोफा भी कहा जाता है कभी कभी। तो रतन जोत वनस्पति जो होता है, जिसको रंग ए बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, रंग ए बादशाह भी कहा जाता है इसको, रतन जोत को। बोरोजिनासिर जीव वैज्ञानिक कुल का एक फूलदार पौधा होता है, फूल वाला पौधा होता है, और इसमें नीले रंग का फूल होते हैं। कभी कभी इसको जेट्रोफा भी कहा जाता है, जेट्रोफा, जतनरोध को जेट्रोफा कभी कभी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम बताइए। तो बर्ड फ्लू एक विषाणु जनित रोग होता है, और यह विषाणु मुर्गी या फिर अन्य चिड़ियों पर लगता है। सबसे पहले मुर्गी या फिर मुर्गी को पकड़ता है, या फिर कोई भी चिड़िया पर। और फ्लू फ्लू का कारण है एक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, जिसका पता सबसे पहले लगा था 1997 में। 1997 में बर्ड फ्लू H5N1, इसको स्वाइन फ्लू कहा जाता है। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग होता है, जो कई प्रकार के स्वाइन इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है, H1 और N1। इसको इस विषाणु का नाम है H1 और N1। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो का बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।